हाँ जी, चलिए अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हील्स ऑफ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। एक कार के व्हील्स इस डायमीटर के हैं। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, यहाँ पे बोला है कितनी बार वो व्हील घूमेगा 10 मिनट्स में अगर कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है। ठीक है, तो अभी पहले रेडियस की बात करें तो डायमीटर अगर 80 दे रखा है तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको यूनिट सेंटीमीटर दे रखी है और इधर यूनिट किलोमीटर्स में दे रखी है। हम किलोमीटर्स को भी मीटर्स में करने वाले हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 40 सेंटीमीटर को भी मीटर में कर दिया, तो 0.4 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस की अगर हम बात करें कि एक व्हील एक बार घूमने पे कितना डिस्टेंस कंप्लीट करेगा, तो डिस्टेंस कंप्लीट कितना कर पाएगा, वो एक बार घूमेगा तो सर्कल की एक सर्कमफ्रेंस घूम जाएगा। तो एक सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, सो 2 पाई आर टाइम्स घूमेगा वो। अब रेडियस यहाँ पे क्या बात की गई है, 0.4। यहाँ पे प्लीज रेडियस की जगह 0.4 डालना है। ठीक है, आर नहीं है, रेडियस की जगह 0.4 डालना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.4 इंटू 2, तो आपके पास 0.8 और साथ में यहाँ पे पाई भी आएगा। ठीक है, तो एक बार वो 0.8 पाई घूमेगा, कॉमन सेंस है। ठीक है, अब आपको कितने में बताना है, 10 मिनट्स में। 10 मिनट्स में देखिए आपके पास वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है। ठीक है, अगर मैं 10 मिनट्स की बात करती हूँ यहाँ पे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन मेकिंग आर कंप्लीट रेवोल्यूशंस, मतलब जितनी भी उसने घूमना है, हमें नहीं पता, जो उसने फाइंड आउट करने को बोली है वो इन 10 मिनट्स कितनी होंगी। एक बार 0.85 घूमा इन टू, अगर मैं यहाँ पे ये n नहीं, n रेवोल्यूशंस की अगर मैं बात करूँ, इसको भी आप यहाँ पे n ही कर लीजिए, n रेवोल्यूशंस, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितनी रेवोल्यूशंस है तो हमने उसको n मान लिया। एक बार अगर 0.85 घूमा है तो n टाइम्स कितना घूमेगा, n इंटू 0.85। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे 10 मिनट्स की बात की गई है। ठीक है, 10 मिनट्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये रहने दीजिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 1 मिनट, क्योंकि हमें 10 मिनट की बात की है ना, हम पहले 1 मिनट की बात करते हैं। देखो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही थी, तो हमने 66 लिखा। अब किलोमीटर्स को मीटर्स में करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 1000, क्योंकि ये किलोमीटर वाली हमें चेंज करनी है, तो हमने इंटू 1000 कर दिया ताकि किलोमीटर वाली यूनिट मीटर में हो जाए। अब पर आर चल रही है, आर को मिनट्स में करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने 10 मिनट पूछा है, तो आर को मिनट में करने के लिए हमने क्या किया, डिवाइड बाय 60। तो 1 मिनट में इतना डिस्टेंस होगा, और अगर मुझे 10 मिनट में डिस्टेंस निकालना हो तो इसी चीज को क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, वही हमने नेक्स्ट स्टेप में किया, 66 इंटू 1000/60 को मल्टीप्लाई बाय 10 किया, तो आपके पास 10 मिनट्स में इतना डिस्टेंस आ गया। बट उन्होंने डिस्टेंस नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कितनी बार वो 10 मिनट में जो व्हील है वो घूमेगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कितनी बार व्हील ने घूमना था, क्योंकि n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस थी, एक बार वो 0.8 पाई घूम रहा है, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा इतनी बार घूम के, जितना 10 मिनट में ट्रैवल किया होगा, 11,000। तो यहाँ से आप 0.8 पाई इधर डिवाइड कीजिए, पाई की वैल्यू निकालिए, n की वैल्यू आपके पास 4375 रेवोल्यूशंस आ जाएगी। ठीक है, एक बार मैं सम अप करती हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में। देखो व्हील आपको दे रखा था डायमीटर 80 सेंटीमीटर, आपने डायमीटर से क्या निकाला, रेडियस। अब कितनी रेवोल्यूशंस घूमनी है वो बाद में, पहले एक बार घूमने पे वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो एक बार घूमने पे यानी एक सर्कमफ्रेंस यानी 2 पाई आर। सो 2 पाई आर, आर की जगह हमने क्या डाल दिया, 0.4, यानी एक बार वो 0.8 पाए घूमा। अब बात आती है 10 मिनट्स में। ठीक है, 10 मिनट्स तो हम बाद में निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने 10 मिनट बोला है, तो पहले हम 1 मिनट की अगर हम बात करें, 1 मिनट में वो कितनी बार घूमा, तो 66 किलोमीटर था, तो 66 इंटू किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000, पर आर था तो आर को मिनट्स में करने के लिए डिवाइड बाय 60,
तो 1 मिनट में तो इतना घूमा, अब 10 मिनट में निकालना हो तो इसी चीज को इंटू 10 कर दो, तो वो उतना 10 मिनट्स हो जाएगा। तो इतना टोटल डिस्टेंस उसने 10 मिनट में ट्रैवल किया। अब डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करेगा कोई भी व्हीकल, वो बार बार व्हील घूमा होगा, फिर जाके डिस्टेंस उतना ट्रैवल किया होगा। तो यानी कि कितनी बार घूमा, 0.8 पाई इंटू एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन वो घूमा था। घूम के क्या रिजल्ट निकला होगा, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा 11,000, यहाँ से आपने कैलकुलेट करके एन निकाल लिया कि इतनी रेवोल्यूशन। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। और ये वाला स्टेप नहीं लिखना, आप गलत कुछ नहीं है, बस कंफ्यूज हो जाओगे आप। और यहाँ पे n है, मेकिंग n कंप्लीट रेवोल्यूशन, यहाँ पे 0.8 पाई इंटू n है। हाँ जी, चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एमसीक्यू। आपको बोला है टिक द करेक्ट आंसर। इफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज। पेरीमीटर और एरिया अगर बराबर है तो देखो, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल है, तो पेरीमीटर इज 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस क्या होगा, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो राइट साइड पे एक आर बचा और लेफ्ट साइड पे 2 बचा, यानी आर की वैल्यू 2 आ गई। सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्लीज नोट इट डाउन।
हाँ जी, चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे।